हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन होगा थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री फॉर योर बोर्ड एग्जाम पर्पस। बोर्ड एग्जाम पर्पस के लिए हम लोग थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री को पढ़ने वाले हैं। आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज एज वेल एज नॉर्मल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लूंगा अनसॉल्व्ड। सॉल्व्ड इज ऑलरेडी देयर, और उन अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के थ्रू मैं कंसेप्ट्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा और एज वेल एज उनका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। राइट, इट इज गोइंग टू बी ऑन अ फास्ट पेस, जो कि आपके टर्म टू एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा। सो डायरेक्टली बात चालू करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पूरा थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री का रिवीजन होगा। आई एम गोइंग टू टेक वेक्टर्स सेपरेटली, वेक्टर्स की क्लास में सेपरेट लूंगा। सो द क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज से। पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आर गिवन देयर, और आपसे पूछा गया है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, ऐसा पता लगाओ आप, या ये प्रूव करना है कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखते हैं। तो ठीक है, 3 पॉइंट्स आर देयर। 3 पॉइंट्स के जब कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए, आप क्या करने वाले हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू राइट द डायरेक्शन रेशियोज। ए बी सी 3 पॉइंट्स आर देयर, तो अपन क्या करते हैं? राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फास्ट ए बी। तो क्या होता है डायरेक्शन रेशियो? इट इज गोइंग टू बी x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Yes, so can be written as -1 -2 -2 -3, x2 minus x1, y2 minus y1, and z2 minus z1. It is going to be -3 -5 -3. Similarly, I am going to write direction ratios of BC. ठीक है ना? BC के डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं। सिमिलरली इट इज गोइंग टू बी 5 -1। स्टेप्स में पूरी लिखूंगा सो दैट आप आसानी से समझ पाएंगे। 8 -2 y2 minus y1, which is 10 here, and third one is 7 -1, which is 6. तो जो AB है, AB के डायरेक्शन रेशियोज आर देयर -3 -5 -3, और BC के डायरेक्शन रेशियोज हैं 6 10 6। राइट, इस 6 10 6 को भी आप डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है? प्रोपोर्शनल वैल्यूज है, ये प्रोपोर्शनल वैल्यूज है। तो दिस -3 -5 -3, तो इफ यू जस्ट मल्टीप्लाइड बाय -1 इट इज गोइंग टू बी, आप इसको 3 5 3 लिखोगे, कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। 6 10 6 2 से डिविजिबल है सारे नंबर्स, तो इसको भी लिख सकते हैं आप 3 5 3। ठीक है ना? या आप सीधे सीधे कहें कि ये ए बी और बी सी, ये तो हमें सीधे समझ में आ रहा है। ए बी और बी सी के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं दोज आर प्रोपोर्शनल। राइट, तो बोले सर कैसे? देखो ना, -3/6 will be equals to -5/10 would be equals to -3/6. Is that okay? Everywhere you are getting -half, तब भी ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, मतलब क्या हुआ? ए बी और बी सी पैरेलल है। राइट, दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज अगर प्रोपोर्शनल होते हैं तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं। तो बोले सर तो पैरेलल आपको प्रूव करना है, यहाँ पे कोलिनियर क्या करोगे आप? भाई पैरेलल होती, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? जस्ट ऑब्जर्व हियर, ए बी और बी सी, वन ऑफ द पॉइंट इज कॉमन, एक पॉइंट इसमें कॉमन है। कौन सा पॉइंट? बी। तो अगर कॉमन पॉइंट है, इसलिए दो लाइंस की बात ही नहीं हुई, सिंगल लाइन की बात हो रही है। और इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स है? दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। राइट, इजी। So I have taken 2 questions here, unsolved exercise से. Show that the line through the 2 points is perpendicular to the line through joining these 2 points. And the second one is line through these 2 points is parallel to the line joining these 2 points. Right? क्या करना होगा आपको? Parallel, perpendicular. If 2 lines are perpendicular lines, that means A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. Right? A1 B1 C1 A2 B2 C2 are direction ratios of 2 lines respectively, and in case of 2 lines being parallel, दो lines parallel lines हो, उसके लिए क्या करना होगा आपको? आपको बताना होगा कि दोनों lines की direction ratios proportional है, बस उतनी सी बात है। तो what do you need to do? Find out the direction ratios of 2 lines. So let's say this point is A, this is B, this is C. Yes, we are doing it on a fast pace. It's a review class. So solution for the first one, direction ratios of AB, डायरेक्ट लिख सकता हूं,
x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, which is going to be equals to 3 minus 1, which is 2, 4 minus minus 1, 4 plus 1, 5, right? Minus 2 minus 2, minus 4, right? Direction ratios of AB. And that of CD, 3 minus 0, 3, 5 minus 3, 2, and 6 minus 2, 4, right? AB और CD के डायरेक्शन रेशियोज हमने फाइंड आउट किए. नाउ दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो क्या करना होगा आपको? दिस इज A1 B1 C1, दिस इज A2 B2 C2. जस्ट वेरीफाई कर लीजिए कि दैट A1 B है ना, A1 B1 C1, A2 B2 C2. क्या प्रूव करना होगा? परपेंडिकुलर है तो इट इज गोइंग टू बी लाइक A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2. चेक और वेरीफाई करिए, which is going to be equals to दोस्तों 2 into 3 plus 5 into 2 plus minus 4 into 4. Okay, great. 6 plus 10, 16 minus 16, 0. Okay, so you are getting this A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. That means these two lines, which two lines, AB and CD, are clearly perpendicular. That's all, right? And similarly for the second one, बिना time लगाए, solution for the second one, what do you need to do? पहले आपको खुद से करना है, ठीक है ना? पॉज कर दीजिए वीडियो, खुद से अटेम्प्ट कीजिए और फिर आप सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि बेसिक लेवल क्वेश्चन है. लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D. सो अगेन यहां पर भी सेम प्रोसीजर, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB के डायरेक्शन रेशियोज, विच इज गोइंग टू बी 2 minus 4 minus 2, 3 minus 7 minus 4, right? 4 minus 8 minus 4, है ना? 2 minus 4 minus 2, 3 minus 7 minus 4, 4 minus 8 minus 4. एंड ऑफ CD का देख लीजिए, 1 minus minus 1 1, that is 2, 2 minus minus 2 2 plus 2 4, 5 minus 1 4. Okay, so minus 2 minus 4 minus 4 डायरेक्शन रेशियोज हैं किसके? AB के. और CD के डायरेक्शन रेशियोज है 2 4 4. बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्लियरली दोनों प्रोपोर्शनल हैं. और ये प्रोपोर्शनल है, दैट मींस A1 by A2 इज इक्वल्स टू B1 by B2, जो कि अब आप ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं कि हाँ ये दो लाइंस पैरेलल हैं क्लियरली, है ना? -2 -4 में मल्टीप्लाई बाय -1 यू विल बी गेटिंग 2 4 4. दोनों सेम हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल वैल्यूज हैं. यस, क्लियरली बोथ द लाइंस आर पैरेलल लाइंस. ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, राइट? तो सिंपल अप्रोच है, लेकिन ये 1 मार्क 2 मार्क में जैसे भी जिस भी टाइप से आते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम्स में, ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने के लिए और छोटी छोटी एरर्स को दूर करने के लिए जरूरी. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट -2, 4, -5, राइट? सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस इक्वेशन. सबसे पहली बात, ये इक्वेशन क्या है? दिस इक्वेशन इज रिटन इन द कार्टेशियन फॉर्म. This equation is written in the symmetric form. Cartesian form, symmetric form, 3D form एक ही बात है. दो फॉर्म होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक फॉर्म और एक होता है वेक्टर फॉर्म, राइट? तो ये कार्टेशियन फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म में आपको इक्वेशन दिया है लाइन का. कैसी लाइन? लेकिन आपको जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है वो पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 4, -5. ये पॉइंट गिवन है लाइन के ऊपर. दो ही बातें रिक्वायर्ड होती है, या तो लाइन पे दो पॉइंट्स गिवन हो तब आप सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, या फिर एक पॉइंट गिवन हो और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो. यहां पर आपको एक पॉइंट गिवन है और आपसे कहा गया है कि लाइन जो है वो पैरेलल लाइन है टू दिस सेकंड लाइन, इस लाइन के पैरेलल है. दो लाइंस अगर पैरेलल होती है तो एज वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ, दो लाइंस अगर पैरेलल होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं. तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन जो कि गिवन है आपको वो है 3, 5, 6. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर, कि सिमेट्रिक फॉर्म में जब भी लाइन की इक्वेशन गिवन हो, कार्टेशियन फॉर्म में जब भी लाइन की इक्वेशन गिवन हो, यू नीड टू वेरीफाई कि वो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए. दैट मींस, क्योंकि क्वेश्चन तो एक्सप्लेन ठीक है, एक लाइन का जवाब है इसका, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन जब आप लिखते हैं तो डू टेक केयर, इट इज रिटन लाइक
x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1। कई बार आपको रेगुलर क्लासेस के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, तो एक छोटा सा रिव्यू है, राइट, उनको जरूर देखेंगे आप। तो हर जगह यही समझाया है कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, कोएफिशिएंट ऑफ x y एंड z मस्ट बी 1। x y z के कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 होना चाहिए, नहीं है तो बनाओ। इस इक्वेशन ऑफ लाइन से जो सिमेट्रिक फॉर्म में है या कार्टेशियन फॉर्म में क्या रेफरेंस लेंगे आप? दैट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। लाइन पर जो पॉइंट है वो x1 y1 z1 है, और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं a b एंड c। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है a b c, और लाइन पर पॉइंट है x1 y1 z1, राइट। इफ आई राइट, इस क्वेश्चन को एक साइड रखते हुए बात करता हूं, इफ आई राइट लाइक 2x माइनस 1 अपॉन 1 equals to 4y minus 3 upon minus 5 is equals to 4 plus z upon 1। क्या कंक्लूड करेंगे? ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, सिमेट्रिक फॉर्म में है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। ये सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने की कोशिश की गई है इसे। आपसे मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द पॉइंट एंड व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट लाइन, तो यू नीड टू बी केयरफुल इन गिविंग द आंसर, बिकॉज क्या होगा कि अगर ये ठीक है तब तो आपके बाकी सवाल भी, बड़े बड़े सवाल भी आप ठीक कर लोगे। वो इसी में अगर एरर होगी तो मुश्किल है। देखो 2x माइनस 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ये सवाल तो हो जाएगा। इट इज गोइंग टू बी 2 कॉमन लिया आपने, कोएफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी 1, 4 कॉमन लिया आपने कोएफिशिएंट ऑफ y 1 बनाने के लिए, y माइनस, इट इज गोइंग टू बी 2 कॉमन लिया तो x माइनस हाफ, राइट। 4 कॉमन लिया तो y माइनस 3/4, और यहां पर 4 प्लस z, इट शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म z माइनस माइनस 4। गेटिंग दिस? और अब इसे लिख सकते हैं आप x माइनस हाफ, अरेंज किया इसको, अपॉन हाफ इज इक्वल्स टू y माइनस 3/4 अपॉन माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू z माइनस माइनस 4 upon 1. And then you can conclude this line is passing through the point, which point? 1/2, 3/4, minus 4. Having direction ratios is half, minus 5/4 and 1. Right? ये इस क्वेश्चन से अलग हट के बात करी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ढेर सारे सवाल होंगे और इसी कंसेप्ट में अगर आप उलझ गए तो मुश्किल हो जाएगी। इसमें अगर आपने एरर करी तो दिक्कत है, राइट? सो फाइन। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं जो कि एक लाइन का सवाल है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट गिवन है और लाइन जो है वो पैरेलल लाइन है सेकंड लाइन की। पॉइंट -2, 4 y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट -5। बोले सर डायरेक्शन रेशियोज का क्या करना? इट इज पैरेलल टू द लाइन 3 5 6, तो यू कैन राइट 3 5 6। अगर आपको मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में कहीं ऑब्जेक्टिव आता है तो अगर मान लो इंस्टेड ऑफ 3 5 6 की जगह अगर मान लीजिए ऐसा भी लिख दिया मैंने, मान लीजिए लिखा है 9 15 18, तब भी इट इज गोइंग टू बी अ पैरेलल लाइन टू द गिवन लाइन। पैरेलल इसलिए क्योंकि प्रोपोर्शनल है। क्या प्रोपोर्शनल है? डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, वेदर यू राइट 3 5 6 और वेदर यू राइट 3 से मल्टीप्लाई करते हुए 9 15 18 या -3 से मल्टीप्लाई करते हुए -9 -15 -18, दीज टू लाइंस आर गोइंग टू बी पैरेलल वन। तो कंफ्यूज नहीं होना। एक और बात जो इसके साथ ही कर लेते हैं हम, राइट, एज आई डिस्कस्ड, वेक्टर्स की मैं एक सेपरेट क्लास लूंगा वो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ये आपका रिजल्ट आया, ठीक है, इसी को आपको लिखना है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं आप? डू यू रिमेंबर दैट? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन होता है और पैरेलल टू सम अदर लाइन, राइट। तो अगर मुझे लिखना है इसे तो लिख सकता हूं मैं आर वेक्टर इज इक्वल टू पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 4, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन तो मिक्स होते हैं, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। और ये तो रिविजन फास्ट क्लास है, तो
-2, -4, -5 -2i cap plus 4j cap -5k cap. Right? So that's the point. Line is passing through the point जिसका पोजिशन वेक्टर है -2i cap plus 4j cap -5k cap. Right? And is parallel to plus lambda times parallel to, और लाइन जिसके जो पोजीशन वेक्टर होंगे वो 3i plus 5j plus 6k, जिसके डायरेक्शन रेशियोज हम कहते हैं ना, डायरेक्शन रेशियोज आर 3, 5, 6, तो उसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में, तो इज पैरेलल टू द लाइन 3i cap plus 5j cap plus 6k cap. You can definitely understand it and you must be aware how to convert. अगर इस फॉर्म में आपको लाइन की इक्वेशन दी है, राइट, वेक्टर फॉर्म में अगर लाइन की इक्वेशन दी है, तो यू मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल इन राइटिंग दिस इक्वेशन ऑफ लाइन इन द वेक्टर फॉर्म टू द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द सिमेट्रिक फॉर्म. ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, इसमें एरर नहीं होना चाहिए. इज दैट ओके? Now the question is, find the value of lambda so that the two lines given in the symmetric form are at right angles. Question तो बहुत सिंपल लगता है आपको. दो लाइंस अगर राइट एंगल्स से, दो लाइंस के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0, where a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are the direction ratios of the lines, two lines respectively. बात बहुत आसान है, लेकिन as I discussed just now, सबसे पहले बिफोर फाइंडिंग आउट, बिफोर राइटिंग द कंडीशन, आपको इंश्योर करना होगा कि जो सिमेट्रिक फॉर्म लाइन का लिखा है या जो कार्टेशियन फॉर्म लिखा है, और वो प्रॉपर्ली स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू है या नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं. दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, y, z मस्ट बी 1, विच इज नॉट देयर इन बोथ द केसेस. तो सबसे पहले तो आपको जरूरी बात है वो ये है कि आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए. दैट मीन्स L1 1 minus x upon 3, no, 1 minus x, coefficient of x should be 1, take minus sign common, x minus 1 upon 3 would be equals to 7y minus 14, take 7 common, y minus 2, right, and z minus, that is okay. So L1 can be written as x minus 1 upon minus 3 is equals to y minus 2 upon 2 lambda upon 7 is equals to z minus 3 upon 2. Is that okay? Now you can definitely comment that line 1 standard form में है, ये बिल्कुल proper है, कोई दिक्कत नहीं. Passing through the point 1, 2, 3, having direction ratios as minus 3, 2 lambda by 7, 2. Right? Similarly, line 2 की बात करें, 7 minus 7x, no, minus 7 should be taken common to make coefficient of x 1. So it is x minus 1 upon 3 lambda is equals to y minus 5 upon 1, ठीक है, and 6 minus z, no, minus common लिया, z minus 6 upon 5. So L2 can be written as x minus 1 upon 3 lambda upon 7 with minus sign is equals to y minus 5 upon 1 and z minus 6 upon minus 5. Now you can definitely comment that the second line is passing through the point 1, 5, 6, having direction ratios as minus 3 lambda upon 7, 1, minus 5. Right? ठीक है. और अब आप जरूर बात करें कि two lines are perpendicular, दो lines अगर perpendicular lines हैं, you can definitely say a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. Do apply that. So it is going to be minus 3 into minus 3 lambda upon 7 plus 2 lambda upon 7 into 1 plus 2 into minus 5 equals to 0. है ना? R at right angles, lambda find out करना है आपको, तो this must be equals to 0. It is going to be minus plus 9 lambda upon 7 plus 2 lambda upon 7. This is going to be minus 10 equals to 0. This is going to be 9 plus 2, 11 lambda upon 7 equals to 10, or else you can say lambda would be equals to 70 upon 11. Lambda की वैल्यू कितनी होगी? 70 upon 11.
इज दैट क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, राइट? ये अगर इनकरेक्ट हुआ तो आप पूरी प्रोसीजर भी लगाओगे तो आंसर ठीक नहीं आ पाएगा आपका। अगर मान लीजिए आपने डायरेक्टली यहीं पर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 लगाया, बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाया, तो देयर वुड बी एरर, यू वॉन्ट बी गेटिंग एनी मार्क्स, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको, ठीक है ना? तो प्रॉपर्ली आपको फॉलो करना है। वन मोर थिंग जो मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि अगर मान लीजिए नॉट रिलेटेड विद दिस क्वेश्चन, L1 L2 को आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो कैन यू राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन? कैन यू? नॉट रिलेटेड विद दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। L1 कैन बी रिटन एज लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3, क्योंकि हम तो मिसलेनियस बात कर रहे हैं और अब समझ में आना चाहिए आपको। I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप passing through the point 1, 2, 3 plus lambda times having the direction ratios like this, so it is minus 3I cap plus 2 lambda by 7 j cap plus 2k cap. After finding out the value of lambda, you can place the value of lambda, that is okay. And similarly, if you want to write L2 in the vector form, line passing through the point 1, 5, 6, it is 1, 5, 6, and having direction ratios as minus 3 upon lambda, minus 3 lambda upon 7 I cap. इसको लिख दिया आपने I j k के टर्म्स में. So बहुत इजीली आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए सिमेट्रिक फॉर्म से वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म से सिमेट्रिक फॉर्म. किसी भी फॉर्म में आपको गिवन हो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए. और दैट वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द राइट एंगल्स. तो राइट एंगल्स की आपने कंडीशन अप्लाई, ठीक है. नाउ टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल बिटवीन द टू लाइंस. फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस. Again, the message is very loud and clear, and that is the two lines given in the questions are, first question as well as second question are there in the symmetric form. Symmetric form में अगर line है तो आप चेक कर लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में. और I hope now it's very clear to you. Both the questions, दोनों अलग अलग सवाल हैं. फर्स्ट क्वेश्चन को देखें हम लोग. ऑब्जर्व किया आपने स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म कोई दिक्कत नहीं है. Yes, it is there in the standard form. So solution for the first one, definitely you can go ahead with cos theta is equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 right upon root over a1 square plus b1 square plus c1 square root over a2 square plus b2 square plus c2 square. So cos theta for the first one, cos theta would be equals to 2 into minus 1 plus 5 into 8 plus minus 3 into 2 upon root over a1 square plus b1 square plus c1 square. It is 2 square plus 5 square plus, चेक कर लीजिए. Here it is going to be, समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूं मैं. छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन एरर नहीं होना चाहिए. इट इज गोइंग टू बी 40. दिस इज minus 6 minus 2 32 upon it is 9 plus 25 plus 4, so it is root 38. This is 64 plus 4, 68, 69. चेक कर लीजिए. a1 a2 plus b1 b2, 2 into minus 1 plus 5 into 8 plus minus 3 into 2 upon 2 square plus 5 square plus minus 3 square, right? Okay, कैलकुलेशन देख लें एक बार. 40, this is plus 40 minus 6 34 32, correct. This is 25 plus 4 29 plus 9 38 root 38. This is 8 square 64 plus 4 68 plus 1 69 root 69. Perfect, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. Cos theta is 32 upon root 38 into root 69.
तो थीटा वुड बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड सेम कैन बी डन डेफिनेटली फॉर सॉल्यूशन फॉर द सेकंड वन। कर रहे हैं आप लोग? इस सवालों के रिजल्ट देखने के पहले, सॉल्यूशन देखने के पहले आपके लिए जरूरी है कि यू नीड टू सॉल्व इट योर ओन। तो अब डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं मैं फॉर्मूला। इट इज गोइंग टू बी 2 into 4 a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon root over 2 square plus 2 square plus 1 square root over 4 square plus 1 square plus 8 square. So cos theta is 8 plus 2 10 plus 8 18, डिवीजन में 4 plus 4 8 plus 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, इट इज 64 plus 165, दिस इज रूट 81 9, it is going to be 2 by 3, so theta would be equals to cos inverse of 2 by 3 there, and here you are going to write theta would be equals to cos inverse of, सॉल्व कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, अगर कहीं 4 कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दें, नहीं तो ठीक है एज इट इज आप लिख सकते हैं 32 अपॉन रूट 38 टू 16। ठीक है, इज दैट ओके? नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं कि 3 पॉइंट्स आर गिवन, यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक स्टैंडर्ड फॉर्म या आप ये कह सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपके डिटर्मिनेंट फॉर्म में है जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है, यू कैन डेफिनेटली यूज दैट। बताता हूं मैं आपको उसको, लेकिन उसके पहले मैं बेसिक अप्रोच एक बार वापस से रिव्यू कर दूं मैं आपको। वापस से मतलब क्योंकि आपको रेगुलर क्लासेस में तो ढेर सारे सवाल इसके ऊपर बेसिस पे मिले हैं। तो 3 पॉइंट्स आर गिवन और आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन का है, बिल्कुल बेसिक से चले हम। तो सबसे पहला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 इज गिवन बाय a times x minus x1 plus b times y minus y1 plus c times z minus z1 equals to 0, right? So plane passing through x1 y1 z1 is a into x minus x1, ये तो डायरेक्ट आप लिखेंगे। डेफिनेटली समय हो तो आप डेफिनेटली गो थ्रू द क्लासेस, ढेर सारी क्लासेस हैं आपके पास इन द प्लेलिस्ट, गो थ्रू दोस क्लासेस, बहुत कुछ सीखोगे, राइट? सो पासिंग थ्रू पॉइंट 110 से पास होता हुआ तो a टाइम्स x माइनस 1 प्लस b टाइम्स y माइनस 1 प्लस c टाइम्स z माइनस 0 इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पर x1 y1 z1 को 110 से रिप्लेस किया। नाउ ये हुई इक्वेशन 1। Yes, I am going to giving you the direct formula, बात करूंगा मैं उसकी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। Now this plane is passing through 1, 2, 1। तो अगर ये plane 1, 2, 1 से पास कर रहा है, that means 1, 2, 1 is going to clearly satisfy this। तो 1, 2, 1 satisfy करेगा इसे। When I say 1, 2, 1 satisfy करेगा, so it is going to be a into place 1 here। So 1 minus 1 0, 2 रखा आपने, 2 minus 1 1 प्लस बी, ओके, देन 1 रखा आपने तो इन प्लेस ऑफ z प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं। बोले सर ये क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है b इक्वल्स टू माइनस सी, लेट इट बी। अभी आपने क्या किया, सिमिलरली -2, 2, -1 इसको भी आपने रखा, इस पॉइंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेटिस्फाइड हियर। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर -2 इन प्लेस ऑफ x -2 -1 -3, 2 minus 1 1, और दिस इज -1 in place of z, तो -1 c equals to 0। ठीक है, सॉल्व करना है कर लेते हैं। यूजुअली इन जनरल हम लगाते हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन यहाँ लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि b इक्वल्स टू -c आ रहा है यहाँ पर, तो b को -c रखा आपने तो इट इज -3 है, -c इन प्लेस ऑफ b -3a is equals to 2c, or else you can say a upon 2 equals to c upon -3। ठीक है, अब b equals to -c, अरे भाई सिंपल सॉल्व किया इसको, इज दैट ओके? c equals to -b है यहां पर, ठीक है ना?
C equals to minus B, or else you can say C upon 1 equals to minus B या B upon minus 1. किसी भी फॉर्म में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो A by 2 इक्वल्स टू C by minus 3. तो ये C क्या है? डायरेक्टली अगर मुझे B लिखना है तो इट इज गोइंग टू बी C जो है वो है C इक्वल्स टू माइनस B. इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं दैट C इज इक्वल्स टू माइनस B. So it is equals to minus 3a is equals to 2c और is equals to minus 2b. क्या परेशानी है? c तो माइनस b है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना सब कुछ कहानी की जरूरत ही नहीं है. So it is going to be a upon minus 3a equals to 2c equals to minus 2b. So a upon minus 1 by 3 c upon half is equals to b upon minus half. ठीक है. और इक्वेशन ऑफ प्लेन आपसे पूछा गया था, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैन बी डेफिनेटली रिटन एज इन प्लेस ऑफ, भाई इक्वल्स टू लैम्बडा रखोगे, वैल्यूज को पुट करोगे, लैम्बडा वुड गेट कैंसल्ड आउट क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है, तो डायरेक्टली बात कर सकते हैं -1/3 टाइम्स x माइनस 1. b की जगह आप रखोगे -12 y माइनस 1 और c की जगह रखोगे आप हाफ z equals to 0. So take the LCM and you are going to get the required result. LCM ले लीजिए और फिर से देख लीजिए. देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है. देन x1 y1 z1, तो x1 y1 z1 को रिप्लेस किया आपने 1 1 0 से, ठीक है, 1 1 0 से. नाउ 1 2 का वो 1 2 1 सेटिस्फाई दिस, 1 -1 0 टर्म 0 हो गई यहाँ पर. अदरवाइज इन दोनों में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ना 3D में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का काफी यूज है. तो b की जगह रखा आपने, b तो अपनी जगह है, y की प्लेस पे रखा 2 - 1 दैट इज 1, तो प्लस b, और z की जगह 1 तो प्लस c, b प्लस c इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू माइनस c, ठीक है, या c इक्वल्स टू माइनस b व्हाटएवर यू से. अभी आपने रखा -2 -1 सेम फर्स्ट में, तो इट इज गोइंग टू बी -2 -1 -3 है, 2 - 1 1 तो प्लस b और z की जगह -1, तो -3a प्लस b माइनस c इक्वल्स टू 0, ठीक है. और यहां पर मैंने b को रिप्लेस कर दिया -c से, तो -3a -2c इक्वल्स टू 0 या -3a इक्वल्स टू 2c. c क्या है? -b है, तो इट इज इक्वल्स टू -2 भी लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है. और इसको रीअरेंज कर लिया, इन्हीं वैल्यूज को पुट किया किसमें? 1 में. कैसे पुट कर दिया भाई? आप इक्वल्स टू लैम्बडा लिखोगे, मान लीजिए आपने इक्वल्स टू लैम्बडा लिखा, कंफ्यूजन नहीं रखें, लेकिन राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 0 होने से लैम्बडा वुड बी इक्वल्स टू 0, है ना. मतलब क्या होगा? लैम्बडा कैंसिल आउट हो जाएगा. यू कैन से भाई लैम्बडा कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, यू आर गोइंग टू से लैम्बडा कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0. a would be equals to minus lambda by 3 here, b would be equals to minus half lambda here, c would be equals to half lambda here, ठीक है. और लैम्बडा का कैंसिलेशन, बिकॉज लैम्बडा कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, लैम्बडा 0 नहीं हो सकता, लैम्बडा कहां से 0 होगा, राइट. सो रिमेनिंग फैक्टर वुड बी 0. सो उससे हमने ये फाइंड आउट किया. ये इक्वेशन जो होगी, ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करिएगा, यू विल बी गेटिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन. लेकिन जो डायरेक्ट अप्रोच है और आप एनसीईआरटी बेस्ड दिया हुआ है, तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस. आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करें. ये सब सिखाने समझाने वाली बात होती है, कंफ्यूज नहीं होना आपको. Remember this formula. That plane is passing through the 3 points x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3. इसी को सॉल्व करने से इसी डिटरमिनेंट फॉर्म में आता है ये. तो x minus x1 y minus y1 z minus z1 is the first row of the determinant. x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 second row. x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 third row. ठीक है. कैसे अप्लाई करोगे ये भी देख लो आप. It is x minus 1 y minus 1 z minus 0. अभी
in place of x, x2, in place of y, y2, in place of z, z2. So it is 1 minus 1, 2 minus 1 and 1 minus 0, right? अब आप क्या करोगे, x, y, z की जगह रखोगे x3, y3, z3. Do remember this. It is minus 2, minus 1. Now it is 2 minus 1 is minus 1 minus 0. इस डिटर्मिनेंट को आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए. डिटर्मिनेंट तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आप सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए आप, एंड वॉट एवर रिजल्ट इज कमिंग, जो एक्स वाई जेड के टर्म में रिजल्ट आ रहा है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा. ठीक है, तो ये बेसिक अप्रोच हुई जिस अप्रोच से आप सॉल्व करोगे, लेकिन आपके लिए प्रिफर्ड है बिल्कुल, ये तो समझाने वाली बात थी, लेकिन आप स्कूल एग्जाम में आप डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. एनसीईआरटी में गिवन है, कोई टेंशन ना रखें, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आप प्लेन की इक्वेशन को लिखते हैं. सो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. 3 पॉइंट्स आर गिवन एंड यू नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन. ठीक है, नाउ यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए आप. द डिटर्मिनेंट x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, सेकेंड रो, थर्ड रो, फिर से देख लीजिए. x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3. ठीक है, इट इज x माइनस 2, y माइनस 5, z माइनस माइनस 3. फर्स्ट रो, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0. देन in place of x, y, z, keep x2, y2, z2. In place of x, y, z, keep x3, y3, z3. Okay. डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे, आसानी से डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज. केवल इसलिए सवाल दिया मैंने आपको. सेकेंडली, इफ 4 पॉइंट्स आर गिवन और आपसे कहा जाता है कि प्रूव दैट दीज 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, आप क्या कर सकते हैं? टेक एनी 3 पॉइंट्स, अप्लाई दिस फॉर्मूला, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एंड देन फोर्थ पॉइंट को सेटिस्फाई कर दीजिए उसमें. फोर्थ पॉइंट को जैसे ही सेटिस्फाई करेंगे यू विल बी गेटिंग, अगर फोर्थ पॉइंट सेटिस्फाई हो जाता है इसका मतलब चारों पॉइंट्स कोप्लेनर पॉइंट्स है. क्या बोला मैंने आपको? टेक 3 पॉइंट्स, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड सेटिस्फाई द फोर्थ पॉइंट ऑन द प्लेन एंड योर जॉब इज डन. राइट? सो व्हेनेवर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज रिक्वायर्ड, व्हेन पॉइंट्स आर गिवन, अप्लाई दिस रिजल्ट. Yes, it is there in NCERT. You will be getting this result in the NCERT and you can directly definitely use it. Next question discuss कर रहे हैं, NCERT based miscellaneous exercise as well as exercise questions unsolved. Now the question is, find the foot of perpendicular image, length of perpendicular from the point origin to the plane. Equation of plane is written here. क्या करना होगा आपको? As far as length of perpendicular is concerned, length of perpendicular की जहां तक बात की जाती है, then there is a direct result, then there is a direct formula, और वो direct formula आपको जरूर आइडिया होगा. If plane is ax plus by plus cz plus d equals to 0, जैसे आप 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात करते हैं, सिमिलरली तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 z1 to the plane is given by length of perpendicular can never be negative, so modulus of, right, in place of equation of plane में, in place of x y z, you are going to put the coordinates of the point x1 y1 z1. So ax1 plus by1 plus cz1 plus d, modulus of that upon root over a square plus b square plus c square. So in this question, point is origin. Point is origin, that means point is 0, 0, 0. So length of perpendicular की बात की जाती है. So length of perpendicular from 0, 0, 0 to the given plane would be equals to, put a modulus sign there, ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon root over a square plus b square plus c square. Is that okay?
length of perpendicular can never be negative, that's why modulus sign is kept there, so it is going to be 12, and 12 upon 16 plus 9, 25 plus 4, 29, 12 upon root 29 is the length of perpendicular there. वो तो काफी आसान काम हुआ, पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन पर, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला. बट व्हेन वी टॉक अबाउट फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, सो मैं यहाँ पर स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, बिकॉज देयर इज वन शॉर्टकट ऑल्सो जिसमें आप डायरेक्टली हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए सिखाते हैं, लेकिन स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नीड टू राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन देयर. और देखिएगा क्या होगा वो. दैट्स द प्लेन देयर, point 0 0 0, let's say that point is O, foot of perpendicular, that let's say the foot of perpendicular from the point origin 0 0 0 to the plane is P point, जो कि required है आपको. और P point अगर आप find out कर लेंगे, foot of perpendicular निकाल लेंगे, तो using the section formula, using the midpoint formula, you will be getting the image, right? So अभी क्या किया आपने, 0 0 0 is the point, P is the foot of perpendicular, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको गिवन है 2x plus 3y plus 4z minus 12 equals to 0. What's the process? First of all, you are going to write equation of line OP. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे आप, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे आप, OP की इक्वेशन लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? When equation of plane is given to you, equation of plane अगर given है तो 2, 3, 4 is nothing but the डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. 2, 3, 4 क्या है? डायरेक्शन रेशियो किसके? नॉर्मल टू द प्लेन. यस, यू आर अवेयर ऑफ दैट. आप क्या कर सकते हैं? तो नॉर्मल टू द प्लेन, तो ओपी इज ऑल्सो नॉर्मल टू द प्लेन, राइट? सो आई कैन राइट इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन, x minus 0 upon 2 dr of normal टू कॉमा 3 कॉमा 4. और ओपी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, क्योंकि आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहे थे, तो इट इज, ठीक है, z माइनस 0 अपॉन 4. व्हाट नेक्स्ट? इस स्ट्रेट लाइन पर टेक एनी जनरल पॉइंट. तो दैट जनरल पॉइंट, लेट्स से दैट जनरल पॉइंट इज P. भाई लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है, तो मेरी रिक्वायरमेंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सो आई हैव टेकन P पॉइंट. इट इज 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा. इज दैट ओके? भाई x माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा, तो x इक्वल टू 2 लैम्डा, y इक्वल टू 3 लैम्डा एंड z इक्वल टू 4 लैम्डा. ये P पॉइंट किसे सेटिस्फाई करेगा? P पॉइंट इज क्लियरली ऑन द प्लेन. P पॉइंट कहाँ है? जनरल पॉइंट ऑन द लाइन. आपने कहाँ लिया है? प्लेन पे लिया है. प्लेन पे लिया है तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा. तो इट इज 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा minus 12 equals to 0. So it is 4 lambda plus 9 lambda plus 16 lambda equals to 12, or else you can write lambda would be equals to 16 plus 9, 25 plus 4, 29. Lambda is equals to 12 upon 29. प्लीज चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन को जरूर चेक करते हुए चलिए. लेमडा की वैल्यू आई. व्हेन यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा, यू विल बी गेटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी. पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे कैसे? पी की इन प्लेस ऑफ लेमडा आप रख देंगे वैल्यू को. दोबारा देखिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, पॉइंट इज ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ ओपी लिखा है आपने. 2, 3, 4 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. सो ओपी इज ऑल्सो नॉर्मल टू द प्लेन, राइट? So x minus 0 upon 2 equals to y minus 0 upon 3 equals to z minus 0 upon 4 equals to lambda for any general point on the straight line. So I have taken that general point as P क्योंकि मेरे को प्लेन के ऊपर पॉइंट रिक्वायर्ड है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड है. तो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा सेटिस्फाई करोगे आप. कहाँ सेटिस्फाई करोगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन में किया आपने. इन प्लेस ऑफ x y z आपने रखा वैल्यूज को 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 12 इक्वल्स टू 0. इट इज 16 प्लस 9, 25 प्लस 4, 29. ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आई. व्हेन यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, सॉरी. इट इज 24 अपॉन 29, 36 अपॉन 29 and 48 upon 29. That would be about the foot of perpendicular.
इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इमेज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज अवेलेबल विथ यू, पी पॉइंट आ गया, ठीक है, रेशनल वैल्यू होने दीजिए, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको अगर इमेज फाइंड आउट करना है तो इमेज फाइंड आउट करने के लिए लेट्स से यहीं पर बता रहा हूं मैं आपको, लेट्स से दिस पॉइंट इज, इमेज का पॉइंट पी डैश ले लीजिए, x1 y1 z1। आप क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला जानते हैं आप, विच इज गोइंग टू बी, यहां लिखता हूं मैं, फॉर इमेज, क्योंकि आपको किसी भी फॉर्म में बात करें आपको समझ में आना चाहिए। लेट्स से p डैश x1 y1 and z1, how to apply the midpoint formula, this x1 plus 0/2 would be equals to what, 24/29, y1 plus 0/2 would be equals to what, ये p के कोऑर्डिनेट्स जो आपके ने कैलकुलेट किए, ठीक है, 48/, और ये जो x1 y1 z1 आएगा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये होगा इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट प्लेन। ये बेसिक अप्रोच है, कहीं कोई एरर नहीं, एंड यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स फॉर दैट, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्ट फॉर्मूला इज देयर, अप्लाई दैट, कोई परेशानी नहीं। टू फाइंड आउट फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज यू नीड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज का सवाल, दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूं, दो प्लेन्स के बीच में जब भी डिस्टेंस की बात हो तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए, और वो ये क्लिक करना चाहिए कि ये जो दो प्लेन्स हैं मस्ट बी पैरेलल प्लेन्स, आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि पैरेलल प्लेन्स होंगे तभी आप डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स की बात कर सकते हैं, उसी केस में सवाल फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो दो प्लेन्स अगर पैरेलल प्लेन्स हैं तो आपको समझ में आना चाहिए 2, 3, 4 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, 4, 6, 8 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, और बोथ आर प्रोपोर्शनल वैल्यूज। सीधे सीधे समझ में आती है बात कि यार ये कैसे प्लेन्स हैं, आपको क्लिक करना चाहिए पैरेलल प्लेन्स, दाएं बाएं देखने समझने की जरूरत नहीं होना चाहिए, कुछ भी सीधे सीधे समझ में आना चाहिए। दोनों इक्वेशन की प्लेन को ऑब्जर्व करो, डिसाइड करो कि अरे दोनों प्लेन्स कैसे प्लेन्स हैं, दोस टू आर द पैरेलल प्लेन्स, एंड इफ दोस टू आर द पैरेलल प्लेन्स हैं, बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू, यू नीड टू इंश्योर ये पहला प्लेन है P1, और सेकंड प्लेन को भी आप उसी फॉर्मेट में लिख लें। उसी फॉर्मेट का मतलब 4x plus 6y plus 8z equals to 12, just write it like 2x plus 3y plus 4z equals to 6, right? Coefficient of x, y, z को सेम बना लीजिए, that's P2, and then apply the formula distance between the two parallel planes. I just write here, ये भी कर देता हूं मैं आपके लिए, ax plus by plus cz plus d equals to 0. Second plane, ax plus by plus cz plus d dash equals to 0. दो पैरेलल प्लेन्स हैं तो डिस्टेंस इज मॉडुलस ऑफ d minus d dash upon root over a square plus b square plus c square, right? So now you are going to apply the same here. So distance would be equals to, इसको प्रॉपर फॉर्म में अरेंज किया तो इक्वल्स टू 4 है तो इट इज गोइंग टू बी -4 इक्वल्स टू 0, कोई परेशानी नहीं। -6 इक्वल्स टू 0, मॉडुलस ऑफ दिस इज -4 माइनस ऑफ -6, this that's the formula there, upon root over 2 square plus 3 square plus 4 square, and you must be very clear कि first you need to make the coefficient of x, y, z same both in both the planes. So it is -4 plus 6, which is 2 upon 16 plus 9 25 plus 4 29. It is 2 upon root 29 is the distance between the two planes. प्लेन्स ही बोलेगा वो, आपको सोचना है कि अरे ये कैसे प्लेन्स हैं, दोस मस्ट बी पैरेलल प्लेन्स, राइट? सो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी आर डिस्कसिंग हियर, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स
these two planes are given, और दो सवाल हैं इसी में, which is passing through the point 1, 2, 3, and second different question is which is perpendicular to the plane x minus y plus z equals to 0. सबसे पहली बात, लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए, और वो ये है, when we say equation of plane through line of intersection of the two planes, equation of plane through line of intersection of the two planes, दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन होता है एक स्ट्रेट लाइन, दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन स्ट्रेट लाइन होता है, इसीलिए सबसे पहले प्लेन पढ़ाया जाता है और फिर स्ट्रेट लाइन की बात आती है। दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन को कंटेन किए हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स कुड बी देयर, टू प्लेन्स, राइट, और दो प्लेन का जो इंटरसेक्शन है एक स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन को कंटेन किए हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स, और उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन लिखी जाती है P1 plus lambda P2 equals to 0, which is nothing but the equation of family of planes. समझिएगा, सुनिएगा, इक्वेशन ऑफ रेगुलर क्लासेस में सब कुछ है, ये एक शॉर्ट में रिवीजन है जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस का, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स P1 plus lambda P2 equals to 0. क्या होता है फैमिली ऑफ प्लेन्स? इट इज एक्चुअली इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, क्योंकि कैसे प्लेन्स, विच इज कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। तो ये क्लियर कट लैंग्वेज है, थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। इवन इफ अगर थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन नहीं लिखा है और आपसे कहा गया है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, केवल ये स्टेटमेंट मिस करते हुए भी ऑफ प्लेन्स, दो प्लेन्स की इक्वेशन दी है, तो भी आपको क्लिक करना चाहिए कि वो फैमिली ऑफ प्लेन्स की ही बात कर रहा है। फिर से सुनिए, दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन को कंटेन किए हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0। बोले सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स? यस, एक स्ट्रेट लाइन को इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स कंटेन कर सकते हैं। आपको जो रिक्वायर्ड है वो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, जो अलग अलग कंडीशंस के थ्रू होगा। देखिए, सुनिए, समझिए। तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहला x प्लस y प्लस z प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन। काफी सवाल फ्रेम होते हैं इसके ऊपर बेस्ड, जेई मेंस में भी, एडवांस में भी, सभी जगह। लैंग्वेज इटसेल्फ इज गिविंग द हिंट कि यार ये बात कर रहा है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स। So it is 1 plus 2 lambda times x plus 1 plus 3 lambda times y plus 1 plus 4 lambda times z plus 1 minus 5 lambda equals to 0. ठीक है, ये प्लेन आपको पर्टिकुलर प्लेन रिक्वायर्ड है। ये तो लैम्डा कैन टेक एनी रियल वैल्यू, तो बेस्ड ऑन दैट देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच प्लेन्स व्हिच इज कंटेनिंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। आपको क्या रिक्वायर्ड है? ऐसा प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3। ओके, परफेक्ट। सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट, पासिंग थ्रू 1, 2, 3, तो पुट x इक्वल्स टू 1, आपको करना है y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए x1, y2, z3 एंड व्हाट यू विल बी गेटिंग? यू विल बी गेटिंग लैम्डा, राइट। आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, और जैसी लैम्डा की वैल्यू मिलेगी आप उसे पुट कर दीजिएगा। इधर रखें या इसमें रख दे, जहां भी रख दें, कर पाएंगे कि x1, y2, z3, you will be getting the only unknown present there which is lambda। लैम्डा की वैल्यू आएगी तो वो पर्टिकुलर प्लेन आपको मिल जाने वाला। सेकंड क्वेश्चन वो कहता है, ये तो बड़ा डायरेक्ट हो गया, पासिंग थ्रू द, वो प्लेन रिक्वायर्ड था जो 1, 2, 3 से पास कर रहा है, 1, 2, 3 आपने सेटिस्फाई कर दिया। अब वो कहता है कि वो प्लेन रिक्वायर्ड है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आपको ये पता होना चाहिए, मतलब जो रिक्वायर्ड प्लेन है इज परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन। टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। कब? दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं प्रोवाइडेड देयर नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर। क्योंकि आप प्लेन के बारे में क्या जानते हैं? प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। तो क्या करना होगा आपको? सॉल्यूशन फॉर द सेकंड वन। भाई ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन 3 थ्रू इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो इस फैमिली ऑफ प्लेन में
प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 1 + 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा एंड 1 + 4 लैम्डा। और इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है जिसके परपेंडिकुलर है? सेकंड सवाल है ये, 1, -1, 1। तो अप्लाई देयर a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0, and which is going to be equals to 1 + 2 lambda into 1 plus 1 + 3 lambda into -1 plus 1 + 4 lambda into 1 equals to 0. I applied there. Two planes are perpendicular, so their normals are also perpendicular. Find out the value of lambda. Lambda की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, कर पाएंगे? 1 + 2 lambda -1 -3 lambda plus 1 + 4 lambda equals to 0. What you are getting is, this is 4 + 2 6 -3 equals to 3 lambda would be equals to -1, right? You'll be getting the value of lambda -1/3, और lambda की वैल्यू जैसे मिलेगी, just keep here, you will be getting the equation of required plane. Is that okay? तो आपको लैंग्वेज को पकड़ना है, सीधी सी बात है। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ, तो बहुत क्लियर है, थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स की अगर बात कर रहा है तो दो प्लेन का इंटरसेक्शन स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन को कंटेन किए हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स गिवन बाय फैमिली ऑफ प्लेन्स, दैट इज दिस p1 + lambda p2 equals to 0. whatever may be the conditions, अप्लाई करते जाओ और you'll be getting the required result. It's a question from miscellaneous examples. अच्छा सवाल है इसलिए लिया मैंने इसे। Find the equation of plane that contains the point. लैंग्वेज को बहुत ठीक ढंग से रीड करिए। Equation of plane that contains the point and is perpendicular to each of the planes. दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को आपने रीड किया एक बार दो बार, प्लेन एक पॉइंट को कंटेन किए हुए और प्लेन परपेंडिकुलर है दो प्लेन्स के। दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों प्लेन्स के नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं। सो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0, बिकॉज प्लेन की इक्वेशन में x y z के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बाय स्टेप, इक्वेशन ऑफ प्लेन that contains 1, -1, 2, जैसा मैंने बताया था आपको पहले, इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the point x1 y1 z1. Start with this first step. That is, in place of x1 1, in place of y -1, y1 in place of y1 -1, in place of z1 2 equals to 0. Equation of plane passing through the point x1 y1 z1. So in place of x1 1, in place of y1 -1, in place of z1 2. ABC प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, यस वी आर अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, अब ये जो प्लेन है, ये प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, गिवन है, और ये प्लेन परपेंडिकुलर है इस वाले प्लेन के भी, ऐसा भी गिवन है। So, दो planes perpendicular हैं, their normals perpendicular, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. So, I can definitely write 2a plus 3b minus 2c equals to 0. Plane के normal के direction ratios 2, 3 minus 2. Plane के normal के direction ratios a, b and c. Is that okay? Similarly, ये plane इस plane के भी perpendicular है, so again a plus 2b minus 3c equals to 0. What next? फिर क्या करना होगा आपको? अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। पहले भी कहा था मैंने, अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10th क्लास में सीखते हैं, 3D में काफी काम आती है। ए अपॉन डायरेक्ट हो जाए तो अच्छा है, जैसे कि एक सवाल में जो प्रीवियसली हमने सॉल्व किया तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो गया तो दैट वाज ओके। नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पता होना चाहिए। इसको हाइड किया आपने, दिस इज -9, 3 इंटू -3 -9 प्लस 4 b अपॉन इट इज -2, ऑर्डर चेंज करते हुए माइनस ऑफ
2 into minus 3, 2 into minus 3, minus 6, c upon, when I say c upon 2 into 2, 4 minus of 3. फिर से देखिए a upon, so it is minus 9 minus of 2 into minus 2, minus 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया. b अपॉन, ऑर्डर चेंज करते हुए लिखा आपने, तो दैट इज माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 6, परफेक्ट. एंड c अपॉन 2 into 2, 4 माइनस, ठीक है, परफेक्ट. तो इट इज a अपॉन माइनस 5 is equals to b upon, this is 6 minus 2, 4 is equals to c upon 1, right? हो गया हमारा काम. इक्वेशन ऑफ प्लेन रिक्वायर्ड है. इफ यू कीप इट इक्वल्स टू लैम्डा, a इक्वल्स टू माइनस 5 लैम्डा, b इक्वल्स टू 4 लैम्डा, c इक्वल्स टू लैम्डा. पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बात हुई थी. पुट दोज वैल्यूज हियर इन प्लेस ऑफ a, b, c and you will be getting the required equation of plane. Lambda would get cancelled out. Lambda cannot be equals to 0. So आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. You can write like minus 5 times x minus 1 plus 4 times, you will be getting full marks, y plus 1 plus 1 time z minus 2 equals to 0, and that is nothing but the required result. That's a very good question. बोर्ड एग्जाम में आता है, आप गलत नहीं करना है आपको. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सवाल पूछे जाते हैं इसके ऊपर, लेकिन ये सवाल आता है तो गलत नहीं होगा आपसे. So it's a discussion through problems of NCERT. So NCERT miscellaneous का सवाल. Find the coordinates of the point where the line through the 2 points crosses the plane. Line through the 2 points crosses the plane. 2 पॉइंट से और 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, और लाइन प्लेन को कहां क्रॉस कर रही है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है. फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 points are given, you can definitely write the equation of straight line in symmetric form or Cartesian form. तो Cartesian form या symmetric form में लाइन की इक्वेशन, equation of line, right? So when I say equation of line, 3, minus 4, minus 5 and 2, 3, minus 3, 1. देखिएगा, if I take the point as 3, minus 4, minus 5 first, x minus 3, x minus x1 upon x2 minus x1 equals to y minus y1 upon y minus y1 upon y2 minus y1 equals to z minus z1 upon z2 minus z1. फिर से देखिए, 3, minus 4, minus 5 पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट इज 2, minus 3, 1. इसको x1 y1 z1 समझ लीजिए. डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट करिए. इसे x2 y2 z2 करिए. x minus x1 upon x2 minus x1 equals to y minus y1 upon y2 minus y1 equals to z minus z1 upon z2 minus z1. So it is x minus 3 upon minus 1 is equals to y plus 4 upon, this is plus 4 minus 3, 1 equals to z plus 5. ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म. ठीक है, अब क्या बोलता है वो, ये स्ट्रेट लाइन प्लेन को कहां क्रॉस करती है, दैट्स प्लेन, और ये लाइन प्लेन को किस पॉइंट पे कट करती है, वो पॉइंट रिक्वायर्ड है. तो आपने क्या किया, कंसिडर जनरल पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट कंसिडर करिए. टेक द इक्वेशन इक्वल्स टू r minus r plus 3 equals to r minus 4, 6r minus 5. ठीक है, ये हो गया आपका जनरल पॉइंट ऑन द लाइन. अब ये पॉइंट, ये जो लाइन के ऊपर पॉइंट, वो पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, राइट? बिकॉज माई इंटरेस्ट इज टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, लेट्स से दैट ये पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये P पॉइंट आपने प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दिया, सो दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ R. इट इज 2 into माइनस R. कैलकुलेशन चेक करते हुए चलिए, ठीक है ना. इन प्लेस ऑफ y इट इज R minus 4, इन प्लेस ऑफ
Z it is 6R minus 5 equals to 7. So it is minus 2R plus 6 plus R minus 4 plus 6R minus 5 equals to 7. So it is 6R plus R, 7R minus 2R, 5R. ठीक है, this is 6 minus 4, 2 minus this is 6 minus 4, that is 2. ठीक है, और this is minus 5, so it is minus 3. 10, 7 plus 3, 10. Is that okay? So value of R is coming equals to 2. जैसे ही आपको R की वैल्यू मिली, just put that R here, you will be getting the general point. और ये वो पॉइंट है जहां पर लाइन क्रॉस कर रही है किसे, प्लेन को. Getting it easily? All the steps there. Similar type of question. Find the coordinates of the point where the line through the points, 2 points are given, 5, 1, 6 and 3, 4, 1, crosses the plane. Which plane? ZX plane. Before taking the question, you must be aware of 3 planes which are XY plane. What is the equation of XY plane? XY plane की equation Z equals to 0. YZ plane की equation X equals to 0. 3 planes. सबसे शुरुआत में ये बताया जाता है XY plane. When we say XY plane, what is the equation of XY plane? Z0. Z equals to 0. Yes, it represents a plane. It's not a straight line. It's a plane. It's there in the form of AX plus BY plus CZ plus D equals to 0. XY plane Z0. YZ plane X equals to 0. XZ plane Y equals to 0. Right? One more important point. Plane parallel to XY plane. If it is plane parallel to XY plane, XY, so it is going to be Z equals to some constant. XY plane की equation Z0, Z equals to 0. और XY plane के parallel plane तो Z equals to some constant. How to find out that constant? भैया वो plane pass कर रहा है point मान लीजिए 1, 2, 3 से 1, 2, 3 से, तो Z equals to 3, Z equals to lambda है ना. Plane पैरेलल टू, ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गई आपके लिए. YZ प्लेन इज X इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा डैश जो भी आप कहें, ध्यान रखिएगा इन बातों का. प्लेन पैरेलल टू XZ प्लेन Y इक्वल्स टू लैम्डा डैश. ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन अलग हटके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 z2 माइनस z1. ठीक है, 5, 1, 6, ठीक है, 3, 4, 1, परफेक्ट. तो इट इज स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म में. अब क्या रिक्वायर्ड है यहां पूछा गया है आपसे कि पॉइंट रिक्वायर्ड है जो क्रॉस करता है लाइन थ्रू द 2 पॉइंट्स वेयर क्रॉसेस द ZX प्लेन. अर्लियर कुछ प्लेन गिवन था, हमने लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट लिया था और जनरल पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई किया था. अब की बार सिंपली द प्लेन इज ZX प्लेन. ZX plane is what? Y equals to 0. What do you need to do? Put Y equals to 0 here. सीधे सीधे भाई ZX plane क्या है? Y equals to 0. ठीक है, so it is Y को 0 रख दीजिए. When you keep Y equals to 0 here, x minus 5 upon minus 2 equals to 0 minus 1 upon 3 equals to Z minus 6 upon minus 5. Is it okay? So it is. Take this pair. X minus 5 would be equals to
2/3 z minus 6 upon minus 5 is equals to minus 1/3. ठीक है, so it is z minus 6 would be equals to 5/3. कैलकुलेशन चेक करते हुए चलिए. x would be equals to 5 plus 2/3. तो पॉइंट आपको रिक्वायर्ड था, पॉइंट क्या हो जाएगा 15 plus 2 17/3. x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट तो क्लियरली 0 और z would be equals to 6 plus 5/3. तो 18 plus 5 23/3. So that's the point there. अब वो यहाँ पर बोलता है इन प्लेस ऑफ zx प्लेन की जगह अगर लिखता वो यहाँ पर xy प्लेन, तो आप क्या करते, xy प्लेन होता तो y 0, सॉरी xy प्लेन होता तो z 0. ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ xy प्लेन xy है ना, xy प्लेन लिखा है आपके सामने, xy प्लेन की इक्वेशन z 0. अगर वो बोलता xz प्लेन जो कि था यहाँ पे y 0, yz प्लेन बोलता तो x इक्वल्स टू 0. प्लेस करिए आपने वैल्यू और कुछ नहीं. ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का सवाल है ये. तो ये इन क्वेश्चंस के थ्रू हमने कोशिश करी है कि आपके कंसेप्ट को एक बार रिव्यू किया जाए. व्हाट यू नीड टू डू, इफ यू गेट द टाइम, प्लेलिस्ट इज देयर फॉर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, प्लेलिस्ट इज देयर फॉर वेक्टर्स अलजेब्रा. प्लीज गो थ्रू दोस क्लासेस आल्सो. नहीं तो कम से कम इसको बहुत ठीक ढंग से आप रिवीजन कर लीजिए. एटलीस्ट मैंने सारे कंसेप्ट्स को यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करी है. और कैसे, यूजिंग द एग्जाम्पल्स, यूजिंग द unsolved questions of exercise as well as miscellaneous exercise of NCERT. I hope ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा. If you find it useful, do share it, do subscribe the channel और शेयर करिए मैक्सिमम लोगों में, so that मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिले. Thank you very much.